नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। रक्तदान महादान, जी हां, आज भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर रक्तदाताओं ने भाग लिया और रक्तदान किया, साथ साथ सभी का जीवन बचाने का संकल्प भी लिया। वहीं आज के समाज में बेटों को बहुत ही कह सकते हैं आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है। बेटी अगर घर में जन्म ले लेती है तो कुछ लोग आज भी बेटी का निरादर कर रहे हैं, बेटों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बेटों के जन्म के लिए कामना कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसी खबर सामने आई कि बुजुर्ग दंपत्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई। जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, हर सुख दुख झेलकर उसको कामयाब किया, वो बेटा माँ बाप की जान का दुश्मन बना हुआ है। जी हाँ, आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। वहीं भाई भाई भी एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। एक भाई ने दूसरे भाई की जमीन पर धोखे से कब्जा कर लिया। लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो रिश्तों को तार तार कर रही हैं। लगातार भाई भाई को धोखा दे रहा है, बेटा माँ बाप का दुश्मन बन रहा है, बहन माता पिता की दुश्मन बन रही है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, लेकिन फिर भी इन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही। आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। एक व्यक्ति डॉक्टर से दिखाने के बाद ऑटो का इंतजार सड़क पर अपनी 3 महिलाओं के साथ खड़े होकर कर रहा था। युवक तभी अचानक से 11,000 वाट का जो तार सड़क किनारे जा रहा था उस युवक पर गिरा। हादसा काफी कह सकते हैं कि गंभीर था, दहशत भरा था। चारों ओर हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। मैं आगे आपको दिखाऊंगी। पूरी वीडियो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर वायरल हो रही है। तो जुड़े रहें मेरदर्शन के साथ, देखते रहें मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ के परतापुर थाने में हैवानियत भरी वारदात आई सामने। एक दबंग महिला ने पड़ोसी महिला पर किया हमला। हमले के बाद महिला गंभीर रूप से घायल, महिला को अस्पताल में कराया भर्ती, पुलिस में कराया मामला दर्ज। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। हापुड़ अड्डे चौराहे पर हुआ बड़ा हादसा। दवाई लेकर लौट रहे थाना लिसाड़ी गेट निवासी युवक के ऊपर अचानक गिरा 11,000 वाट लाइन का तार टूटकर। साथ आई महिला व स्थानीय लोगों में मचा हड़कंप। काफी मशक्कत के बाद तार को हटाकर युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के बुजुर्ग दंपत्ति अपनी 3 बेटियों के साथ, बेटों बहुओं व अपनी एक बेटी के अत्याचारों से परेशान होकर पहुंचे थाना लिसाड़ी गेट। इंसाफ की लगाई गुहार। कहा, बुढ़ापे की लाठी समझकर हर सुख दुख में पाल पोस कर किया बड़ा, लेकिन अब वही बेटे और बहू बने जानी दुश्मन। सरकार की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले सरकारी कर्मचारी लगातार अपनी पेंशन बहाली को लेकर उठा रहे आवाज, लेकिन नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। आज भी पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा व केंद्रीय राज्य कर्मचारी शिक्षक एवं पेंशनर संयुक्त मंच द्वारा एनपीएस रद्द करने व ओपीएस लागू करवाने हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। मोमीन अंसार सभा एवं लिटिल स्टार चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा आज रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें बढ़ चढ़कर रक्तदाताओं ने लिया भाग, किया रक्तदान। महराजुद्दीन अंसारी ने रक्त कैंप के बारे में दी जानकारी। थाना सदना क्षेत्र ग्राम नगली अजाड़ सलेमपुर निवासी एक पीड़ित पहुंचा जिलाधिकारी कार्यालय, सौंपा ज्ञापन। अपने भाई व उसके साथी पर धोखे से जमीन बेचने व धांधलेबाजी करने का लगाया आरोप। कहा, भाई द्वारा धोखे से कराया गया बेनामा, जिसकी जांच कराकर किया जाए शून्य। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको वो खबर बताने जा रही हूं जो बहुत बड़ा हादसा सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना ये कैद हुई। एक युवक दवाई लेकर डॉक्टर से लौट रहा था। हापुड़ अड्डे चौराहे से आगे की ओर बढ़ रहा था। ऑटो का इंतजार कर रहा था। परिवार की 3 महिलाएं साथ थी, एक बच्चा साथ था। सड़क किनारे ऑटो का इंतजार करते हुए अचानक से 11,000 वाट लाइन जो वहां से जा रही थी उसका तार टूटकर युवक के ऊपर गिरा।
सभी में एकदम दहशत का माहौल था, हड़कंप मचा। महिलाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के क्षेत्रवासियों ने, आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत से लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल करते हुए युवक के ऊपर से तार को हटाकर साइड किया। आप खुद वीडियो में देखेंगे किस तरीके से यह हादसा हुआ और किस तरीके से सभी में दहशत बन गई। युवक को उठा करके अस्पताल में भर्ती कराया गया। विद्युत विभाग की लापरवाही के लिए भी सभी ने मिलकर हंगामा किया, आवाज भी उठाई कि आखिर 11,000 वाट का तार इस तरीके से जा रहा था तो उसकी बार बार देखरेख क्यों नहीं की गई। जब आंधी तूफान का मौसम चल रहा था तो तारों को देखने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी बार बार विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि महिलाएं भी साथ खड़ी थी, बच्चा भी साथ खड़ा था और भी बड़ा हादसा हो सकता था। आप खुद देखिए कि सीसीटीवी कैमरे में जो घटना कैद हुई, किस तरीके से रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना है, जिसे देखकर भी डर और कंपन अंदर जाग रहा है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी बार बार पेंशन बहाली को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। आज भी जिलाधिकारी के माध्यम से पेंशन बहाली को लेकर के पेंशनर्स ने अपना ज्ञापन सौंपा, जो प्रधानमंत्री तक भेजने की अपील की। प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक और सरकारी कर्मचारियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही, उनकी पेंशन जो है उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पेंशन देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। सारे साथी जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जिंदाबाद। नई पेंशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संयुक्त मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन दे सरकार, दे सरकार, दे सरकार। जो न सुनी मजदूर की मांग, देश का सकता हो गया जाम। जो न सुनी मजदूर की मांग। मैं सुभाष शर्मा। यहाँ हम लोग पुरानी पेंशन बहाली के सिलसिले में हम आज अपना ये मतलब ज्ञापन देने का कार्यक्रम हम लोगों का हर 21 तारीख को कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा आयोजित किया जाएगा। इसमें स्टेट एंड सेंट्रल सब एम्प्लॉयज इसके अंदर जो हैं वो पूरे उसमें इन्वॉल्व हैं। और अब तक ऐसे जो मतलब राज्य हैं जिन्होंने 2005 के बाद ये पुरानी पेंशन की बजाय नई पेंशन का हिसाब किताब रखा है। केंद्र में 2004 के बाद और पेंशन की इसमें बाद 2005 के बाद। अब हमारी मांग ये है कि हमें सबको वही पुरानी पेंशन की प्रथा जो हमारी थी वही हमें मिलनी चाहिए। हमारा नई पेंशन से हमारा कोई मतलब नहीं है। यदि एक MP MLA वगैरह सब लोगों को, इन राजनेताओं को जिन्हें शपथ लेते के साथ ही और उन्हें एकदम मतलब उनके पेंशन का हिसाब किताब हो जाता है 4-4, 5-5 पेंशन लेने का, तो 34, 35, 36 साल 40 साल नौकरी करने वाले कर्मचारी का उसका भविष्य अंधकार में कर दिया गया है। सर जिसका वो हकदार है वो चीज़ उसे ना दे करके इन लोगों को दी जा रही है जिन्हें उसका कोई मतलब नहीं। कोई MP MLA ऐसा नहीं जो करोड़पति से कम हो। कितने विभाग के कर्मचारी यहाँ पर आए? इसमें कई काफी विभाग के समस्त विभाग हैं, स्टेट भी सेंट्रल भी सबसे सब। किन के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है? ये सिर्फ एक ही आंदोलन है जो एक मांग पुरानी पेंशन बहाली की है पूरे देश में और एक साथ हर 21 तारीख को हुआ करेगा। इसमें केंद्रीय कर्मचारी भी हैं, राज्य कर्मचारी भी हैं और इसमें जितनी भी संगठन हैं वो सब इस आंदोलन में सम्मिलित हैं। और आज इसका दूसरा चरण है जिला अधिकारी कार्यालय पे रैली करके अगले 21 अप्रैल को फिर होगा, 21 मई को होगा, 21 जून को होगा और आखिर में संसद का घेराव करने के साथ समापन होगा। अगर ये नहीं करते तो आगे रूपरेखा बनाएंगे। आज के समाज में कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो बेटों की चाहत में बेटियों का निरादर कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बड़े होंगे, बड़े होकर हमें जो है हमारा सहारा बनेंगे, हमें अपने साथ रखेंगे। लेकिन अगर एक और देखा जाए तो बेटों को और बेटियों को पढ़ाकर केवल दूर भेज दिया जा रहा है। जो बच्चे अपने माता पिता से अलग हो रहे हैं वो तो एक कह सकते हैं मजबूरी है
कि माता पिता से अलग होकर बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, अपना कैरियर बनाने जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो बच्चे माता पिता के पास रह रहे हैं वो उनके साथ इतने अत्याचार कर रहे हैं कि माता पिता खुद आज थाने में पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आज मैं आपको जो दो घटना दिखाने जा रही हूँ, थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी 3 बेटियों के साथ थाने पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि अपने बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया, हर सुख दुख सहकर उसे कामयाब बनाया, लेकिन अब बेटों, बहुओं और उनकी एक बेटी द्वारा उन पर लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको घर से निकाल दिया गया है। आज इंसाफ की गुहार लगाने बुजुर्ग दंपत्ति ने कहा कि बेटे और बहुओं पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बेटी पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज वो उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। नसीरुद्दीन। आप कहाँ रहते हो? मैं रहता था हापुड़। अच्छा, अब रहता हूँ मजीद नगर देवगढ़ी में। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ही हुआ भैया। पहली बात तो यूँ खिलौना मानना चाहे। अच्छा। दूसरी बात यूँ मेरी लड़की है एक साजिया, वो जो है कुछ उस पर गरूर इतना है कि वो आदमी को आदमी नहीं समझती। लड़के का क्या नाम है आपके? हाँ? लड़के का क्या नाम है? लड़के का? उसके लड़के का नाम है अख्तर। अच्छा, क्या कहता है वो? उसका नहीं है लड़का। नहीं, आपका क्या नाम है? आपके लड़के का क्या नाम है? अख्तर। अच्छा, क्या कह रहा तुम्हारे से? वो हम उन्हें अभी धोत दी। क्या कहा? घर में घुस गया, जान से मार दूंगा। अच्छा, तो और उसके साथ भैया यू बताओ क्या हुई है ना? हाँ, बताओ क्या बात? उसके साथ जो महल्ले में है एक है डेंजर आदमी, बदमाश। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जाबिद उर्फ छोटा। अच्छा, वो क्या कहता है? हाँ? वो क्या कहता है? वो क्या कह रहा है? वो उसके साथ है। अच्छा, वो उसके साथ है। अच्छा, तो तुम्हें घर से कब से निकाल रखा उसने? हाँ, वो ही मारा है। कब से निकाल रखा आपको घर से? मुझे आज चौथा 5वां दिन है। अच्छा, खाने को नहीं देते आपको क्या? हाँ? खाने वाने को देते हैं, नहीं देते? नहीं। अच्छा, आप क्या काम करते हो? हाँ? क्या काम करते हो आप? भीख मांगता हूँ। अच्छा, भीख मांगते हो? भीख मांग के इन बच्चों को लिया हूँ। अच्छा। अब लाया हूँ 170 लाया हूँ। अच्छा, ये है जो कुछ है। तो भीख मांग का गुजारा कर रहे हो अपना? हाँ। अच्छा, कितनी बेटी है आपके? हाँ? बेटी कितनी? बेटी बेटी ही 5। अच्छा, 5 बेटियों में। बेटे क्या हैं आपके? बेटे हैं तो अच्छा, एक को मार दिया करतूतों में। किसने? अख्तर ने। अच्छा। इन्हें साजिया ने। चल। और भैया बच्चा क्या बताऊँ मैं, मुझे बेकार कर दिया। ठीक। मुझे इन्होंने चाय में जिन्हें क्या पिलाया, पहले मैं चलने गया, अब चलने का भी ना हूँ। आज के समय में संपत्ति को लेकर इतने झगड़े सामने आ रहे हैं कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। जी हाँ, जैसा भी मैंने आपको बताया कि एक बेटे बहुओं द्वारा परिवार के बुजुर्ग दंपत्ति के साथ अत्याचार किया जा रहा है, तो वहीं आज थाना सरदरा क्षेत्र से भी एक पीड़ित भाई पहुंचा और उसने अपने भाई पर ही धांधलेबाजी करने और धोखे से बेनामे कराने का आरोप लगाया। भाई का कहना है कि पहले भी उसने मां के नाम जो जमीन थी वो धोखे से अपने नाम करा ली थी और लगातार अपने एक साथी के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आज पीड़ित भाई जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा और इंसाफ की गुहार लगाई, अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अब किससे मिल? अब तो मैं डीएम साहब के अधिकार उनके लिए नोटिस जारी करा है। अच्छा, ठीक। डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब के पत्र देखा है उन्होंने। अच्छा, डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब नहीं मिल पाए मुझे। आश्वासन नहीं दिया उन्होंने? नहीं, वहाँ है नहीं, वो रख लिया उन्होंने। अच्छा, ठीक। नाम क्या? नाम मांगराम है जी। कहाँ से आए हो? नंगलिया जेट सलेमपुर, तहसील सरदना, जिला मेरठ। क्या किस लिए आए हो? इसलिए आए कि भाई ने पहले जो हमारी मम्मी के नाम जमीन थी, अच्छा, वो हमारे हिस्से की बेच खाई थी। ठीक। वो आज तक नहीं दिया, हमें की वादे करता रहा। ठीक। और जहाँ हमारा कुर्रा लगता है उस शामलू खाता है, उस हिस्से को वहीं बेच देता है वो। और लेने वाला जो है वो उसी ने पहले ये काम कराया था। ठीक। कालू राम जो है, सनोप संतरपाल, तो वही पहले रजिस्ट्रिया गवाह है और वो उसने ये ज़मीन खरीदी है जो हमारी कीमती ज़मीन है। और हमारी कोई कुर्रेबंदी, हमने कुर्रेबंदी की मांग करी। 8 तारीख को फरवरी को हमने 112 पे कॉल करी
कि हमारा ये फैसला हो जा। तो वो वहाँ मौके पर था, उसने वैसी खाना पूर्ति करके पैसे दे रखे थे उसे, पुलिस को वापस कर दिया। पुलिस ने कहा कि एक अपने पटवारी से कुर्रे लगवा लो, कुर्रे ना लगवा के उसने चोरी से ही पैनामा करा दिया और इसी आदमी ने खरीद दी। पहले भी ये कराता है, अब भी यही। आज मोमीन अंसार सभा व लिटिल चैरिटेबल ब्लड बैंक द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आप सभी जानते हैं रक्तदान महादान। रक्तदान करके हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सी दुर्घटनाओं के बाद रक्त की जरूरत पड़ती है और उसका एहसास हमें जब होता है जब ब्लड बैंक पे पहुंचने के बाद भी हमें रक्त नहीं मिलता और काफी बड़े हादसे हो जाते हैं। जगह जगह पर संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि रक्तदाता पहुंचकर रक्तदान भी कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं, रक्तदान शिविर में काफी लोग पहुंचे, रक्तदान किया, लेकिन साथ साथ जैसे जागरूकता की कमी नजर आ रही है। आज हमने बात की वहां पर, तो उनका कहना था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, उनके द्वारा रक्तदान कम किया जाता है, उनको डर लगता है, उनके अंदर से डर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं भी थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहूंगी कि रक्तदान करने से कोई भी बीमारी नहीं होती। रक्तदान हम अपना महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में कर सकते हैं। रक्तदान करने से बहुत सी बीमारियां खत्म होती हैं। थायराइड नहीं होता, मोटापा कम होता है, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो रक्तदान करने के साथ साथ हमारी बॉडी का संतुलन बना रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी के कारण युवा या लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं और रक्तदान नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसका एहसास उन्हें जब होता है जब किसी अपने को रक्तदान की जरूरत हो और रक्तदान जो हम लेने के लिए इंतजार करते हैं, लाइनों में लगे रहते हैं, अस्पताल में पहुंचते हैं और हमें रक्त नहीं मिलता। मैं भी सभी से यही करना चाहूंगी कि सभी जागरूक रहे, जागरूक होकर आगे बढ़े, रक्तदान शिविर में रक्तदान करने पहुंचे, क्योंकि रक्तदान करने से आप किसी को जीवन दान दे सकते हैं और कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है जिससे आपको कोई परेशानी हो या रक्तदान करने से कोई बीमारी हो। जी मैं महराजुद्दीन अंसारी। आज का जो एक कैंप था, कितने लोगों ने यहाँ पर खून अतिया किया है? अभी तक जो है लगभग 10 लोगों ने जो है खून का अतिया किया है और अभी शाम के 4 बजे तक ही कैंप जो है वो लगेगा। अच्छा, खून अतिया करने की क्या अहमियत है और कितनी कमी खून की रहती है? असल खून की कमी जो है, मुसलमानों में खून जो है डोनेट करने की काफ़ी जो है कमी है। लोग जो है वो सही लोग जो है गाइड भी नहीं करते। अगर उन्हें सही मालूम है, ये पता लग जाए कि खून डोनेट करने में हमें क्या फ़ायदे हैं, तो काफ़ी तादाद में जो है लोग जो फिर डोनेट करेंगे। ये हमारी कमी है कि हम लोगों को जागरूक नहीं कर पाते। आज जो आपने कैंप का एहतमाम किया है, रमज़ान से कब क्या वजह रही जो आप असल में रमज़ान के अंदर हम कैंप नहीं लगा सकते क्योंकि लोग रोजे से रहते हैं और इस बार देखते हुए कि जो है रमज़ान में जो लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने रमज़ान से कबल जो है ये कैंप लगाने का जो है फैसला लिया है और आज हमें उम्मीद है कि लगभग 75 से 80 लोग जो हैं डोनेट करने के लिए आएंगे। मेरा जो है हुकूकुल इबाद के बारे में सब जानते हैं, नमाज रोज़े के बारे में, लेकिन हुकूकुल्लाह के बारे में सब जानते हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद की क्या अहमियत है और खून देना कितने बड़े सवाब का काम है और रमज़ान से पहले शाबान का मुबारक महीना है, तो किस तरह के इसमें फ़वायद हैं और बढ़ चढ़ कर किस तरह हिस्सा लेना चाहिए आवाम को? इसमें जैसे हम जो है आजकल हमारे उलमाओं ने ज़कात के ऊपर के मदारिस हैं, हकीकत ये है कि उससे भी ज़्यादा काम जो है आज जो है किसी की जान बचाना है। इसीलिए ये ब्लड डोनेट का जो ये काम है, जो भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं वो लोगों की जान बचाने के लिए इसका बड़े फ़ायदे हैं और हमें इसमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें हिस्सा लें और लोगों की जान बचाने में हम जो हिस्सेदार बने। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो एक्सीडेंट होने के बाद यहाँ पर खून की ज़रूरत पड़ती होगी और आपसे खून का सवाल करते होंगे कि खून प्रोवाइड हो सकता है कि उनकी किस तरह मदद आप करते हैं? हम उनकी इस तरह मदद करते हैं, अगर उनके पास जो है डोनर नहीं है तो हम उन्हें बिना डोनर के उन्हें खून उपलब्ध कराते हैं और उसके अलावा अगर उनके पास पैसा नहीं, चूँकि गवर्नमेंट ने 1450 रुपये का एक फ़िक्स रेट रखा है, मगर हम जो है लिटिल स्टार ब्लड बैंक वालों से हमारी बात हुई थी, अगर कोई गरीब आता है तो हम उनसे बात करके उन्हें फ्री भी जो है डोनेट कराते हैं और अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो हम उसमें भी उनके लिए उनकी मदद करते हैं। पड़ोसी को पड़ोसी का साथी कहा जाता था। कहा जाता था कि अगर कोई भी सुख दुख हो तो पहले पड़ोसी खड़े होते हैं, परिवार वाले सदस्य
बाद में आते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्य दूर रहते हैं, उन्हें सूचना मिलेगी उसके बाद वो पहुंचेंगे। लेकिन पड़ोसियों को सबसे पहले हमारे सुख दुख की सूचना मिलती है और पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं। लेकिन ये पहले कहा जाता था, अब तो इसका उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। जी हाँ, आज जो मैं आपको खबर दिखाने जा रही हूँ वो वाकई में ही इसकी उल्टी नजर आ रही है। आज का समय वो चल रहा है कि अगर पड़ोसी खुश है तो उसका दूसरा पड़ोसी उसे देखकर दुखी होता है, और अगर पड़ोसी के घर में दुख की कोई घटना हुई है या पड़ोसी दुखी चल रहा है तो 4 पड़ोसी खड़े होकर खुशियां भी मनाते नजर आते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पड़ोसी ही पहला परिवार होता है जो साथ में सुख दुख में खड़ा होता है। लेकिन आज जो घटना आई थाना परतापुर क्षेत्र से, उसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। पड़ोस में रहने वाली महिला ने दबंगाई दिखाते हुए पड़ोस की महिला पर ही वार किया, और इतने गंभीर रूप से उस महिला के साथ वार किया कि उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैं आपको पूरी घटना बताती हूँ। पड़ोस में एक महिला रहती है जो आए दिन पड़ोसियों को गाली देती है और अवैध हथियारों के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करती है, साथ साथ अवैध हथियार लेकर धमकी भी देती है। पूरा जो क्षेत्र है, जो पूरी कॉलोनी है, उस महिला से काफी परेशान है। लेकिन एक महिला शाम के 6 बजे अपने डॉगी को लेकर घर के बाहर घुमा रही थी, तभी जो पड़ोस की दबंग महिला है उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, और विरोध करने पर उसने अपने बेटे के साथ मिलकर महिला पर वार कर दिया। काफी गंभीर वार के बाद महिला घायल हो गई और जमीन पर मूर्छित होकर गिर गई। तभी आसपास के पड़ोसियों ने, उसके घर के परिवार के सदस्यों ने महिला को उठाकर सुभारती अस्पताल में भर्ती कराया। महिला का उपचार चल रहा है, लेकिन थाने में कंप्लेंट भी कराई गई, क्योंकि पहले भी अवैध असले के साथ उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल थे और पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप खुद सोच सकते हैं कि जो महिला दबंगाई दिखाते हुए हथियारों के साथ अपने फोटो वायरल कर सकती है, तो वो अपने क्षेत्र में कैसे हालात पैदा कर चुकी होगी। सभी क्षेत्रवासी उस महिला से काफी परेशान है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि पुलिस द्वारा उस महिला पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बार बार कंप्लेंट कराई जा रही है, बार बार एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन कोई भी उस महिला के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।